यूट्यूब ने उनको मेल इसलिए जरूरी भेजा है क्योंकि आज के डेट में हर एक यूट्यूबर चाहे छोटा क्रिएटर हो या चाहे बड़ा क्रिएटर हो वो ये टर्म्स और सर्विस और कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करे। ठीक है, तो इसके बारे में आपको विस्तार से बता देता हूँ कि ये कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या है और ये टर्म्स एंड सर्विस क्या है और प्राइवेसी पॉलिसी क्या है। ठीक है, तो ये आप ध्यान दें, इस पे लिखा हुआ है दिस ईमेल एनुअल रिमाइंडर दैट यूज ऑफ योर यूट्यूब इज सब्जेक्ट एंड टर्म्स ऑफ सर्विस कम्युनिटी गाइडलाइंस एंड गूगल प्राइवेसी पॉलिसी। कि टर्म्स एंड सर्विस पे कौन सी चीजें प्राइवेसी पॉलिसी आती है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम कोई भी कंटेंट क्रिएटर या कोई भी हम कंटेंट को भी अपलोड करते हैं वीडियोस को, ठीक है, तो उसके टर्म्स ऑफ सर्विस होती है, मतलब उसकी टर्म्स ऑफ सर्विस होती है। ठीक है, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये टर्म्स, क्योंकि जो हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं क्या ये टर्म्स सर्विस या पॉलिसी में आता है कि नहीं आता है, हम इसको कैसे पता कर सकते हैं। फाइनली हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो क्रोम खुल जाएगा। क्रोम खुलने के बाद में टर्म्स ऑफ सर्विस है, आप इस पे ध्यान दें, एक पहला यूट्यूब का पेज खुलेगा जिसपे कि टर्म्स ऑफ सर्विस ये आपको लिखी हुई पूरी आ जाएगी। तो छोटे यूट्यूबर्स हो चाहे बड़े यूट्यूबर्स हो, ये आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, आप यहाँ जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, टर्म्स ऑफ सर्विस इसकी क्या है, मैं इसके यहाँ पे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। जितने भी है छोटे पॉइंट्स हो चाहे बड़े पॉइंट हो, आप इसको ध्यान दें और आप इसको जरूर पढ़े। ठीक है, अब दूसरी चीज हम लोग आ जाते हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस एंड गूगल्स प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, अब गूगल की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है उसकी जो पॉलिसी है और यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस इतनी पहले स्ट्रिक्ट नहीं थी और आज के रेट में यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो ये चीज पे भी थोड़ा ध्यान दें। और अगर आप ये आपने भी काफी कई बार देखा होगा कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ अगर कोई जाता है तो आपने अभी रिसेंट में देखा है कि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स है या बहुत सारे उनके चैनल्स है, चाहे वो कुकिंग से रिलेटेड हो या व्लॉग से रिलेटेड हो या फिर कुछ कंटेंट क्रिएटर से रिलेटेड हो या कोई टेक कैटेगरी का वीडियो हो या कोई क्रिप्टो से रिलेटेड कोई वीडियोस हो या जिसपे हम कोई एप्स को प्रमोशन करते हो या कोई फीचर्स होते हैं जिसको हम लोग उसका प्रमोशन करते हैं, या फिर जो चीजें हम क्रोम पे एप्लीकेशन जो मौजूद होती है या हम लोग वहां से डाउनलोड कर लिए जो कि प्ले स्टोर पे अपडेट भी नहीं है और प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल नहीं है, तो हम ऐसे फेक एप्लीकेशन को प्रमोट करते हैं या फिर हम उसको फेक एप्लीकेशन को लेकर बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे ही समय पर कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है यूट्यूब की तरफ से टर्म्स ऑफ सर्विस और उसकी खुद की प्राइवेसी पॉलिसी भी होती है कि जो उसके दायरे में नहीं बैठती है। पहली बात तो आप समझ लिए, पहला पॉइंट टर्म्स ऑफ सर्विस कम्युनिटी गाइडलाइंस, दूसरा पॉइंट हो गया उसका गाइडलाइंस और तीसरा पॉइंट हो गया प्राइवेसी पॉलिसी। तो ये चीज को ध्यान दें क्योंकि आप किसी भी चीज का फेक का प्रमोशन ना करें या ऐसा कोई आप ऐप को इंस्टॉल ना करें। मैं पहले बता देता हूँ बहुत सारे ऐसे क्रिएटर है जो फेक एप्लीकेशन को प्रमोशन करते हैं या पैसे को अर्निंग करने के लिए या उसको प्रमोट करते हैं। तो इसलिए यूट्यूब क्या करता है कि उसके हर एक जितने भी चैनल होते हैं या उसके डिमोनेटाइज कर देता है या फिर चैनल टर्मिनेट कर देता है। पहली बात तो ध्यान दे दे कि ऐसा कोई भी आप वीडियो कंटेंट क्रिएटर ना करे कि जिसे आपको खुद के चैनल पे स्ट्राइक आए या स्ट्राइक के बाद में उसका डायरेक्ट चैनल डिमोनेटाइज ही कर दे। तो ये थोड़ा आपको ध्यान दे। ठीक है, इसके ऊपर में बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर है कि जिन हर एक लोगों की चैनल डिमोनेटाइज कर दिया गया है, समझ रहे हैं आप, तो ये सब पे थोड़ा ध्यान देना है। और बहुत सारे ऐसे क्रिएटर है जो कि ये कम्युनिटी गाइडेंस को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ कम्युनिटी गाइडेंस पे क्लिक कर देता हूँ तो फाइनली एक इसका पेज खुल जाएगा। अब इनके पॉलिसी आप ध्यान दें, ठीक है, भी होते हैं, आप थोड़ा ध्यान दें, आप इसको ध्यान से पढ़ ले। ठीक है, जितने भी उसके यूट्यूब के जितने भी कुछ टर्म्स है या स्ट्रिक्ट है या उसकी कुछ पॉलिसी है तो ये थोड़ा भी आप इसको ध्यान दें। ठीक है, आप इसको पढ़ ले बाद में। ठीक है, अब दूसरी बात हो गई, ये तीसरी बात हो गई जो गूगल की प्राइवेसी पॉलिसी। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ जो कि इनकी प्राइवेसी पॉलिसी काफी कई सारी चीजों में आती है जो कि हम लोग यूट्यूब पे काम करते हैं। और दूसरी बात हो गई कि आप थोड़ा इस पे ध्यान दें क्योंकि जितने भी हम वीडियोस बनाते हैं या जितने भी हम लोग अपने फाइल में मैनेजर में जितने भी हम लोग रिस्टोर कर करते हैं तो वो सारी अपडेट होती है गूगल को, और गूगल पूरा अपडेट रखता है हमारे पूरे फाइल्स को लेकर। तो वो ऐसे ही ओपन नहीं कर देता है, कुछ उसकी प्राइवेसी भी होती है, कुछ प्राइवेसी भी रखती है। लेकिन आप थोड़ा ध्यान दें कि जो भी वीडियो पे आप वीडियो जिस चीज के बारे में आप बताना चाहते हैं उसका थंबनेल बराबर हो, उसका टाइटल बराबर हो, उसका मौजूद है, आप उसी के हिसाब से इंफॉर्मेशन दे अपने वीडियो की दायरे में। ठीक है, अब चौथी बात आपको बता देता हूं जो कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द कम्युनिटी गाइडलाइंस विच अ पार्ट ऑफ टर्म्स ऑफ सर्विस एम्स टू मेक अ यूट्यूब सेफर कम्युनिटी while giving creators the freedom to share a broad range of experience and perspectives. The community guidelines outline what the types of content isn't allowed on YouTube. This policy apply of all the types of content or platform including videos, comments, links and thumbnails. In addition to community guidelines, creators to want to monetize content of YouTube must complain
विथ मोनेटाइज पॉलिसी। अब इसके बारे में क्या हो गया कि मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके चैनल का मोनेटाइज होगा। अगर अच्छे से करेंगे तो चैनल पे मोनेटाइज होगा, ठीक है। अब इस पे आगे की जो भी आप वीडियोस बनाते हैं या वीडियोस में या फिर कुछ आप कुछ ऐसी चीजें भी दिखा रहे हैं कि जो चीजें वो यूट्यूब के गाइडलाइंस के पॉलिसी के खिलाफ है, तो आपका चैनल इस पे भी टर्मिनेट कर सकता है, ये आपका चैनल सस्पेंड भी हो सकता है। दूसरी बात होगा कि जो आप वीडियो बनाते हैं या वीडियो के नीचे में जो हम लोग जो लाइक करते हैं तो हम लोग को वीडियो पसंद आ जाती है, ऑब्वियसली हम लोग को वीडियो पसंद आती है इसलिए हम लोग लाइक करते हैं। लेकिन तीसरी बात होगा कि जो हम लोग वीडियो पे कमेंट जो हम लोग करते हैं, तो उस कमेंट चाहे बुरे कमेंट्स हो या अच्छे कमेंट ही आप, मैं तो इतना बोलूंगा कि आप वीडियोस पे कमेंट अच्छा ही करें, ना कि बुरा करें। अगर बुरे कमेंट्स अगर आप करते हैं तो फाइनली यूट्यूब आपके तरफ से फाइनली एक्शन ले सकता है, जो कि आपके चैनल को टर्मिनेट कर सकता है, ठीक है। चाहे वो एक जीमेल से क्रिएट हो या दूसरे जीमेल से क्रिएट हो, एक चैनल से 3-4 चैनल बने हो, आपका चैनल टर्मिनेट हो सकता है। तो इस पे भी एक्शन लेगा सबसे बड़े यूट्यूब का थंबनेल, ब्रॉड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पर देखो मैं हाइलाइट कर दे रहा हूँ, दीज पॉलिसीज अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ कंटेंट ऑन आवर प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग वीडियोस, कमेंट्स, लिंक्स एंड थंबनेल्स। आपकी वीडियोस, कमेंट्स, लिंक्स और थंबनेल्स में बिल्कुल भी वायलेशन नहीं होना चाहिए। जो वीडियो में बात करिए वही थंबनेल में होना चाहिए। और खास बात यूट्यूब ने यहाँ पर ये क्लियर कट कह दिया है, आपका एक मेन चैनल है, बड़ा चैनल है या फिर छोटा चैनल है, अगर आप उस अकाउंट से किसी भी के भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो, वहां पर कुछ गलत वर्ड होता है तो आप पर एक्शन लिया जा सकता है। इसीलिए अपने अकाउंट से किसी को भी कमेंट करते हो तो पॉजिटिव किया करो, नेगेटिव कमेंट कहीं पर भी मत करो, नहीं तो स्पैम में आ जाएगा, एक्शन ले लिया जाएगा आप पर। इसीलिए सेफ्टी को देखते हुए YouTube ने ये मेल सभी लोगों को भेजा है ताकि जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं वो टर्म्स ऑफ सर्विस, कम्युनिटी गाइडलाइन और प्राइवेसी, जो भी आप यूट्यूब पे काम करते हो तो आप उसको थोड़ा ध्यान से दे, और कुछ उसके प्राइवेसी पॉलिसी है और कुछ उसके टर्म्स ऑफ सर्विस है और कुछ उसके यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस है। तो आप ये चीज को फॉलो जरूर करें और बेझिझक आप अपना वीडियोस बनाएं। ध्यान रखिए ये चीज को लेकर के, इसलिए यूट्यूब ने सभी को रिमाइंडर भेजा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात हो गई कि आपके साथ एक चैनल हो या दूसरा चैनल हो, दूसरे चैनल से भी आप अदर वीडियोस या चाहे प्रमोट करते हो या वीडियोस को अपलोड करते हो, या उसमें भी अगर आपने किसी कोई मैसेज अगर भेज दिया कमेंट में लिख करके, कुछ नेगेटिविटी मैसेज अगर आपने फैला दिया, तो यूट्यूब आपके ऊपर भी एक्शन ले सकता है और जरूर लेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का चैनल डिमोनेटाइज कर दिया गया या टर्मिनेट कर दिया गया, क्योंकि कुछ गलती के वजह से टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आपके चैनल पे अर्निंग भी नहीं होगी, अगर डिमोनेटाइज हो गया तो आपके चैनल पे अर्निंग नहीं होगी। तो इसीलिए छोटा क्रिएटर हो चाहे बड़ा क्रिएटर हो, आप ये चीज को बड़ा ध्यान दें, इसलिए ये सभी को भेजा गया है इस एंड कम्युनिटी गाइडलाइंस, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान दें। अगर ये मेल आपको पढ़ने में नहीं आती है, चाहे अगर आपको इंग्लिश में पढ़ने नहीं आती है, तो एक काम करो, ये पूरा टेक्स्ट को आप कॉपी करके गूगल पे भी जा सकते हो, आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हो, तो आप उसको ध्यान से आप पढ़ सकते हो कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। कि अगर आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अगर आप काम करते हैं तो पहले ही बात तो आप इसको ध्यान से पढ़ लें, और ध्यान से पढ़ने के बाद में जब जाके आप यूट्यूब को आप सही हिसाब से आप अपने वीडियोस को कंटेंट को क्रिएट करें और वीडियोस को अपलोड करें, ठीक है। आपको पॉइंट बता दूं कि इसमें कोई भी चीज आपको घबराने वाली बात नहीं है। जो भी आपको जो मेल आया हुआ है ये बहुत अच्छी बात है, और जो कि ये 2025 की नवंबर की लास्ट मेल की अपडेट है, जो कि ये सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई आपको दिक्कत की बात नहीं है। बस थोड़ा आप अपने ध्यान दें कि जो भी आप चैनल पे अपनी वीडियोस को अपलोड करते हो या जो भी आप थंबनेल जो क्रिएट करते हो या वीडियो से रिलेटेड जो आप थंबनेल बनाते हो, तो थंबनेल जो पॉइंट ऑफ व्यू में जो भी आप उसको थंबनेल क्रिएट करते हो वही आपके वीडियो में होना चाहिए। अगर वो थंबनेल जो आप उटपटांग का बना देते हैं और वो वीडियो में मौजूद ना हो, जो वीडियो में आप एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से भी आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है और यूट्यूब आपके चैनल को डीमोनेटाइज कर सकता है या फिर टर्मिनेट कर सकता है। तो थोड़ा ध्यान दें, जो थंबनेल में होता है आप उसी के बारे में जानकारी दें, या आप अपने तरफ से जो आप थंबनेल क्रिएट करते हैं उसके हिसाब से भी आप अपनी जानकारी दें, ठीक है। अब ये नहीं कि जो आप थंबनेल बना दिए वो थंबनेल में जानकारी आप दे नहीं रहे हैं, किसी और चीज का जानकारी दे रहे हैं, या आप उसमें वीडियोस में वायलेंस कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। यूट्यूब आपके ऊपर जरूर एक्शन लेगा और टर्मिनेट जरूर करेगा। 99% चैनल टर्मिनेट ही कर रहे हैं आज के डेट में, ठीक है। क्योंकि मैं आपको इसलिए आपको डिटेल में बता दिया, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैंने आपको, आप छोटे क्रिएटर हो चाहे बड़े क्रिएटर हो, मैं आपको इसीलिए आपको बता दिया कि थोड़ा आपको ध्यान देना हो, और जो भी आप यूट्यूब पे काम करते हो तो कुछ इसके कम्युनिटी गाइडलाइंस
और पहली बात इसके प्राइवेसी पॉलिसी पे थोड़ा आप ध्यान दें और कुछ इसके टर्म्स एंड सर्विस पे थोड़ा ध्यान दें। ये तीनों चीजों को पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़ के आप इसको ध्यान से अपने वीडियो पे कंटेंट क्रिएट बना सकते हैं, या कंटेंट क्रिएटर अगर आप हैं तो आप अपने वीडियोस को बना के अच्छी तरह से आप वीडियो को अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान दें कि जो भी आपके वीडियोस पे कोई वायलेशन नहीं होने चाहिए, या कोई आपके कोई सेक्सुअल कंटेंट नहीं होने चाहिए, या कोई पॉर्न सीरीज से कोई रिलेटेड या वेब सीरीज से रिलेटेड कोई भी आप वीडियोस अपलोड ना करें अपने, क्योंकि तुरंत ये वीडियोस अपलोड तो होती है लेकिन इसके चैनल डीमोनेटाइज भी कर दिए जाते हैं कि जिससे आपकी यूट्यूब पे अर्निंग नहीं होगी। तो ये चीजों को थोड़ा ध्यान दे करके कि यूट्यूब, क्योंकि आज के डेट में बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है पॉलिसी को लेके, जो पहले नहीं था लेकिन अभी के डेट में बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। और ये पहली बात बता दो कि इसका रोल कोई एआई का नहीं है, ये डायरेक्ट यूट्यूब का मेन रोल है। और मैं आपको भी बता दूं कि अगर यूट्यूब पे आप अच्छे से काम करते हो तो दिल से काम करें। और ऐसे ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन ऑन कर ले, कि जिससे कि आपको मेरे से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आपको यूट्यूब के थ्रू मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय।